के सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो नीलिमा जी हैं, उनको अपने बेटे के बारे में जानना है, उनके बेटे के भविष्य के बारे में जानना है। उनके बेटे का नाम है सौम्या गर्ग। सौम्या गर्ग। हाँ जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 3/4/1998। 3/4/1998। हाँ जी। समय 6:10 शाम के 6:10। ठीक है। ठीक है। और इनका प्लेस ऑफ बर्थ है इंदौर। ओके सर। ठीक है। अभी उनका सवाल है कि उसका जॉब प्रमोशन कब होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल है विदेश के जाने के योग हैं कि नहीं है। तीसरा सवाल है कि खुद का घर कब लेंगे। तो ये 3 सवाल है, जॉब, प्रमोशन, विदेश जाने के योग और खुद का घर। ओके सर, अभी हम जैसा देख रहे हैं, अभी 1 मिनट बोलते हैं। जी जी जी। वैसे जो लोग ने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारे साथ पंडित भारद्वाज जी हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे और काफी टाइम से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। और आप अगर अपना कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो प्लीज पूछिए, और चिंगारी के हमारे इस एस्ट्रो लाइव सेशन का भरपूर फायदा उठाइए। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट एस्ट्रोलॉजी सेशन है, जहाँ पे आपको आपके भविष्य के बारे में कोई भी आपका सवाल है वो आप पूछ सकते हैं, और पंडित जी जो हैं वो आपको जरूर मदद करेंगे। ऐसे हमारे साथ और भी बहुत सारे हिंदुस्तान के बेहतरीन पंडित जी हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, वो सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं चिंगारी के साथ, और चिंगारी एस्ट्रो के हमारे इन सेशंस में आते हैं और आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। आप हमारे ऐप पर भी जा सकते हैं, और हमारे ऐप पर भी इन एस्ट्रोलॉजर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और चिंगारी ऐप पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं पंडित जैसे ही, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, और अपनी जो भी जीवन के जो भी आपके सवाल है उनके बारे में आप बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए पंडित जी बताइए, अब सौम्या गर्ग का क्या फ्यूचर है, बताइए। सौम्या गर्ग का सर, सबसे पहले इनका ये जो सवाल था ना, विदेश का जी, और दूसरा क्या था सर इनका सवाल? जॉब प्रमोशन। और थर्ड था घर का, खुद का घर। हाँ। सर जैसा देखा जा रहा है, हाँ, प्रमोशन इनका अभी फिलहाल दिखा रहे हैं नेक्स्ट ईयर। ओके। और थोड़ा घर में इनका टाइम लगेगा, लगभग 2 से 2.5 साल लग सकते हैं अपना खुद का घर बनाने में। ओके सर। और इसकी रेमेडीज बताएंगे जो कि जल्दी भी हो सकता है, और विदेश यात्रा भी। हाँ सर, विदेश यात्रा भी इनके। ठीक है। तो प्रमोशन कब तक होगा? प्रमोशन नेक्स्ट मतलब ईयर हो सकता है, नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है इनके लिए। जी जी, ये कर सकते हैं, जैसे कि और जल्दी के लिए रेमेडीज कर सकते हैं। बता दीजिए प्लीज। जैसे कि मैं नीलिमा जी से कहना चाहता हूँ, नीलिमा जी प्लीज आप ये सारी चीजों को जो है ना लिख लीजिए, ताकि आप उसे भूल ना जाए और आप उसे कहीं वो मिस ना हो जाए। तो नीलिमा जी प्लीज लिख दीजिए आप। हाँ बताइए पंडित जी, बताइए क्या है। देखिए, शनिवार वाले दिन, सैटरडे वाले दिन जो काली उड़द होती है उसका आप दान कर सकते हैं, जितनी यथा योग्य श्रद्धा हो। और उसमें 1 सिक्का रख लें, चाहे 1 का रख लें, चाहे 2 का सिक्का रख लें। उस सिक्के को काले कपड़े में बांध कर, और उड़द की दाल जो होती है ना, उसको दान कर सकते हैं। आपको ये 7 शनिवार करना है, यथा योग्य, जैसे ही आपकी श्रद्धा हो उस श्रद्धा भक्ति भाव से आप दान कर सकते हैं। चाहे 100 ग्राम, 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम, जो भी इच्छा हो वो आपके ऊपर है। और दूसरा ये है कि सूर्य जो है ना, इनसे सूर्य को जल चढ़वाइए। सूर्य को हाँ, सूर्य को जल चढ़वाना है, जिसमें जो रोली होती है जिससे हम लोग तिलक करते हैं वो थोड़ा सा डाल लें, और संडे यानी कि रविवार वाले दिन उनको जल दे सकते हैं। प्रातःकाल उठकर ये देना है, सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाना है। ठीक है, ओके। ये आप 11 रविवार कर सकते हैं प्रत्येक। और ये आपको 7 शनिवार करना है, जो कि उर्द का दान कर सकते हैं। किसी को नमक वाला शनिवार को भोजन करवा सकते हैं जिसको जरूरतमंद है।
जो ओके गरीब है ओके ओके किसी को, ठीक है इससे जल्दी है सब कुछ। ठीक है नेक्स्ट ठीक है नेक्स्ट सवाल किसका है? ठीक है। तो नीलिमा जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारी चीजों का जो सोल्यूशन जो है वो आपको पंडित जी ने दे दिया हो। एंड आई एम होपिंग कि आपके बेटे का बहुत जल्द तरक्की हो और बहुत जल्दी विदेश का भी उनका हो जाए। एंड आई एम जस्ट होपिंग योग है, कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाए। योग है महाराज। विदेश योग है, पंडित जी ने कह दिया। बस आपके बेटे को कहिए कि बहुत सारी मेहनत करे और अच्छा काम करे और भगवान में आस्था रखे और अपना कर्म अच्छा रखे। चलिए, स्टाइल वेस्ट्यूर ओके, स्टाइल वेस्ट्यूर का नाम है इनका नाम है अनुराधा, ठीक है। इनका जन्म हुआ है 7:40 या 7:45 पीएम के आसपास, ठीक है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1990। 21 एंड हाँ 1990, 21/3/1990। 90। और एक डेट ऑफ बर्थ है अरविंद की, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 05/11/1989। सर अरविंद, हाँ, उनका डेट ऑफ बर्थ है 05/1989 और उनका टाइम ऑफ बर्थ 5/11/1989। 1989। जी, सर इनका सवाल? इनका टाइम ऑफ बर्थ है सुबह के 6:40। 6:40 AM। जी जी, AM। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि हम दोनों की मैरिड लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही है। हमारी मैरिड लाइफ कब सही हो जाएगी? तो जिंदगी अच्छा, में ये मैरिड जो मैरिड हाँ ये जो अनुराधा है और ये अरविंद है, ये जी, दोनों की ठीक ये ठीक दोनों की शादी हो गई है। अच्छा तो हो ये कह रहे हैं कि गई है। हमारे हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल चल रही है। तो ये चाह रहे हैं जिंदगी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए, और जो उथल पुथल है ये इन्हें पसंद नहीं है भाई साहब को। वो चाह रहे हैं कि उथल पुथल ना हो। सर एक तो आपका पहला ये जो है ना, आपका जो नाड़ी मतलब नाड़ी दोष है, ये क्या होता है, सेम जो सेम नाम है आपका, ठीक है ना, इसके चक्कर में जो आपका नाम आपकी मिसेस का नाम अनुराधा है, आपका नाम अरविंद है। जी अगर आप नाम चेंज कर सकते हैं तो आप एक दूसरे का कोई नाम चेंज करिए, या एक वर्ड उसमें आगे पीछे बढ़ा दीजिए, कुछ भी आप बढ़ा दीजिए। किसको करना पड़ेगा? अरविंद जी को करना पड़ेगा कि अनुराधा जी को करना पड़ेगा? अरविंद अरविंद या अनुराधा जी में से, दोनों में से एक लोग अपने नाम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाम को चेंज नहीं करें तो एक वर्ड भी कोई पीछे लगा सकते हैं। ओके दूसरा क्या है कि प्यार से ही एक दूसरे से बात करना है, एक लोगों को क्रोध शांत करना पड़ेगा, ठीक है। ओके हाँ, दूसरा अभी हम देख लेते हैं। अभी ये मैंने नाम के अकॉर्डिंग बताया, अभी मैं कुंडली के अकॉर्डिंग आपको और बता देता हूँ कि ठीक है। आपको क्या करना है। वैसे जब तक पंडित जी बताए तब तक मैं बताना चाहता हूँ, देखो यार, जिंदगी में शादीशुदा वैवाहिक जिंदगी में उथल पुथल ना हो तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। क्या आप चाहते हो कि एकदम स्मूथली चले, एकदम बस अरे मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? ऐसी तो जिंदगी जाने वाली है नहीं, और ऐसी जिंदगी होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। लाइफ में थोड़ा सा, राधिका जी थोड़ा सा वेट करें, हम अभी दो वैवाहिक लोगों का थोड़ा सा झगड़ा सुलटाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। राधिका जी, आपका भी सवाल, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका सवाल आप प्लीज नीचे लिख दीजिए, और इसके बाद हम आपका सवाल जरूर लेंगे। अच्छा पंडित जी, एक और बात कहना चाहता हूँ कि अनुराधा और अरविंद जी कह रहे हैं कि डिवोर्स तक बात आ गई है अभी। मिनट सर, डिवोर्स तक बात आ गई है? डिवोर्स देखो भाई, ऐसा है, अरविंद जी या अनुराधा जी, जो दोनों में से जो भी ये सवाल पूछ रहा है, देखो अगर डिवोर्स तक बात आ गई है, अगर आपको कोई भी चीज सुलटानी है, पंडित जी भी आपको उपाय जरूर बताएंगे और बताएंगे कि डिवोर्स की क्या पॉसिबिलिटीज है या नहीं डिवोर्स की क्या पॉसिबिलिटीज है। लेकिन मेरी एडवाइस एज अ लेमैन, एज अ साधारण इंसान जिसको वैदिक कोई ज्ञान नहीं है, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि बातें करके ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है आपकी, अगर होगी तो एक कम्युनिकेशन बिल्ड करिए आपस में एक दूसरे के साथ। और एक देखो, थोड़ा आपको लेट गो करना पड़ेगा, थोड़ा उनको करना पड़ेगा, थोड़ा आपको चला लेना पड़ेगा, थोड़ा उनको शायद चला लेना पड़ेगा। अगर आप सचमुच साथ में रहना चाहते तो फिर आपको उसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा साहब। और
सर एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जैसा सर जैसा हम देख पा रहे हैं, जी। थोड़े जो अरविंद जी हैं अत्यधिक क्रोधी हैं। क्रोध, हाँ ठीक है, हाँ। इनको बात नहीं बर्दाश्त होती है। ठीक है, और इनके जो स्वामी है ना, सप्तम भाव में, प्रथम भाव में बैठे हैं, सप्तम राशि पे बैठे हैं, तुला राशि पे बैठे हैं। थोड़ा मंगल का अगर ये पूजा वगैरह कर पाए तो ये कर लें। हाँ, ये डिवोर्स तक बात पहुंच सकती है। और ज्यादा फैमिली भी, कहीं ना कहीं लोगों की फैमिली भी कुछ ये बिगाड़ में लगी हुई है। इन्वॉल्व कर, अच्छा, ज्यादा बिगाड़ने के फैमिली चक्कर भी में। इन्वॉल्व है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो इन लोगों को मतलब एक दूसरे के खिलाफ भर रहा है। सबसे पहले आपको अगर मंगलवार को हो सके तो आप एक दीपक प्रज्वलित करिए हनुमान जी के मंदिर पर। जी। ओके, ठीक है। और साथ में ही अगर जो लाल मिठाई जिसे हम लोग गुड़ बोलते हैं, वो प्रत्येक मंगलवार को आप दान कर सकें हनुमान जी के मंदिर में, तो वो आप दान करिए। और उनके चरणों का सिंदूर अपने माथे से लगाइए। ठीक है, और हनुमान जी का चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो प्रत्येक मंगलवार को कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर प्रतिदिन करें तो भी बहुत अच्छी बात है। इससे डिवोर्सी वाला हिसाब रुकेगा। संग में आपको 5 काली चीजों का शनिवार या रविवार वाले दिन आपको 5 काली चीजों का दान करना चाहिए। ये आपको 5 रविवार या शनिवार करना है। ठीक है, तो स्टाइल, एक सेकंड पंडित जी, एक सेकंड। तो स्टाइल वेस्ट्यूर, आप कौन है? आपका नाम क्या? आप अनुराधा जी हैं जो सवाल पूछ रही है अरविंद और आपके बिहाफ पे? तो मेरे को लगता है आप अनुराधा जी हैं। अनुराधा जी हैं, मतलब अच्छा, ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ हाँ, ये अनुराधा जी है, अनुराधा जी है। अनुराधा जी, अभी जैसे कि आप भी कर सकती हैं। ठीक है, अपनी लाइफ मतलब लव लाइफ बचाने के लिए, मतलब मैरिज लाइफ बचाने के लिए आप एक कर सकते हैं, 5 काली चीजों का दान कर दें। ठीक है, आप 5 शनिवार या रविवार को कर लें जी। ठीक है, और मंगलवार वाले दिन आपको अगर मंदिर जाना है तो उनके चरण ना छुइएगा, आप अपना चरण छुएं जी। ठीक है जी। और गुड़ जो होती है ना, गुड़ को लें, उनको दान कर दीजिए। और लाल मसूर दाद होती है, उसको भी किसी को दे दें। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो अनुराधा जी देखो, ये जो भी पंडित जी ने बातें कही है वो आप सब कुछ करिए, एंड आई एम श्योर कि आपको एक बेटर आउटकम की तरफ ये जरूर लेके जाएंगे। लेकिन वो सब आप करिए, वो सब आप करिए अगर आप उस इंसान के साथ रहना चाहती हैं तो। अगर आपको कोई फ्यूचर दिखाई देता है एक रेमेडीज इनके लिए सर, एक रेमेडीज इनके लिए और बता रहे हैं जी, बिल्कुल। जो कि मतलब ये जो कोर्ट तक बात पहुंचती है जी, तो मेरा मानना ये है, और भगवान की कृपा भी रहती है, इसको करने से बहुत फलदायक मिलता है कि आप हर बृहस्पतिवार को, जैसे कि बुधवार को आपने 21 सिक्के अपने मंदिर में रख दिए और बृहस्पतिवार को वो सिक्कों का कन्याओं को दान कर दिया। यथा योग, चाहे 1-1 के सिक्के रखें, चाहे 10-10 के सिक्के रखें, वो आपके ऊपर है, यथा योग जैसा आपसे बन पाए। ये आप अगर 11 गुरुवार को कर लेंगे तो बहुत अच्छा था। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच पंडित जी। अनुराधा जी, आई होप कि आपको इससे गाइडेंस मिले और आपको इससे एक डायरेक्शन मिले सही जगह पे जाने के लिए। लेकिन अनुराधा जी, एक मेरी एडवाइस भी मान लीजिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये आप करिए सब कुछ, लेकिन आपका कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये सब करिए, आप ये सब करिए तभी करिए जब आपको ऐसा लगता है कि आप उस इंसान के साथ अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गुंजाइश अब बची नहीं है, आपको ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है कि इंसान कभी सुधरने वाला है नहीं, अगर वो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो है, मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि वो अब्यूजिव है या वायलेंट है या गाली गलौज करते हैं या ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह वगैरह, और आपको लग रहा है कि इसमें कोई चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप छुटकारा ले लीजिए, अपनी जिंदगी को संवारिए। जिंदगी बहुत लंबी है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए पॉसिबल है। सिर्फ आप ये देखिए कि
अगर छोटी मोटी नोकझोंक, मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि फैमिली वाले आके भड़का रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, और आप दोनों मिलके बैठ के इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज पंडित जी ने जो जो बातें करी है वो करिए, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन करिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए और एक मिडिल ग्राउंड पे आने की कोशिश करिए, ठीक है। और अनुराधा जी, अगर अपने घर में कुछ टूट फूट मतलब कैसी भी चीजें, ये पदार्थ वगैरह होते हैं, जैसे हम लोग कबाड़ बोलते हैं, अगर घर में रखा हो तो उसको हटा दीजिएगा, निकाल दीजिए, जो सही बात, ना हो सही उसको बात, तुरंत हटा दीजिएगा, क्योंकि ये निगेटिव थॉट पहुंचाते हैं और साथ जी में ही रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है और बहुत अच्छा बताया। चलिए अभी हम लेते हैं दूसरे सवाल। ओके, आरबी कपल, ओके 20, आप आरबी कपल एक काम कीजिए आप प्लीज, एक है ना, एक पैराग्राफ में डेट ऑफ बर्थ में ही उसका, हमारे नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम में ही उसका कोई रेमेडी है, बाथरूम में। ओके, आरबी कपल आप प्लीज एक पूरे पैराग्राफ में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और आपका सवाल क्या है, क्या जानना चाहते हैं आप, वो खाली बता दीजिए ताकि हमारे लिए पढ़ने में इजी हो जाए। अभी आपने लिखा है डेट ऑफ बर्थ 26 अक्टूबर 1995, आपका नाम क्या है आरबी कपल, वो भी बता दीजिए प्लीज, नाम भी बता दीजिए आरबी कपल, और क्या सवाल है आपका। रितौन बर्मन, ओके RITON बर्मन, BARMAN बर्मन, 26 अक्टूबर 1995, ओके, और आपका टाइम क्या है, डेट ऑफ, आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। आरबी कपल आपको आपका टाइम ऑफ बर्थ भी बताना पड़ेगा और प्लेस ऑफ बर्थ भी बताना पड़ेगा, और आपका सवाल जो है, सवाल पूछिए। इनको टाइम पता नहीं है पंडित जी, तो क्या करें। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, टाइम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, मैं न्यूमरोलॉजी से देख लूंगा। ठीक है, ओके, डेट ऑफ बर्थ बता, डेट ऑफ बर्थ तो बता दिया इन्होंने, 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1995, कोई बात नहीं। आपका सवाल क्या है, सवाल पूछिए आरबी कपल, जल्दी जल्दी सवाल पूछिए, दूसरे भी लोगों का सवाल आपको लेना है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करिए प्लीज। इन्होंने क्या बताया, 26 अक्टूबर 1995, अक्टूबर, हाँ 95, ओके। आरबी कपल सर, अपना सवाल पूछिए प्लीज, सवाल पूछिए। वो कह रहे, सवाल पूछिए। मेरे हाथ में पैसा नहीं रहता, क्या करे, वो पूछ रही हैं। अच्छा, तो एक लाल रंग का कपड़ा लेके, ठीक है, एक लाल रंग का कपड़ा ले लें जो कि वर्गाकार होना चाहिए, ठीक है, उसमें 5 लौंगे और 5 कौड़ी, आपने कौड़ी देखी होगी, व्हाइट कलर में कौड़ी आती है जो शंख के स्वरूप होती है, इतनी बड़ी छोटी सी, जो पूजा उसमें रखी जाती है वो, ठीक है, वो दोनों चीजें पोटली बना के अपने तिजोरी के अलमारी में रख देना, ठीक है, इससे पैसा रुकने लगेगा, विश्वास करके। जी नेक्स्ट सवाल पूछिए। जी जी जी, वैदिक उपदेशा आप बताइए आपका सवाल क्या है। वैदिक उपदेशा, इनका नाम है अभिषेक शर्मा, इनका क्वेश्चन, इनका डेट ऑफ बर्थ है 8/3/2002। मेरा करियर कब सुधरेगा, शादी कब होगी, लव लाइफ ठीक रहेगी कि नहीं। सर इनकी डेट ऑफ बर्थ नेक्स्ट दोबारा बताइएगा। 8/3/2002 जी, 8/3/2002, 8/3/2002। सर इनकी जीवन में स्ट्रगल बहुत है, ठीक है, लव लाइफ में इनका भी उतार चल रहा होगा, लव लाइफ इनकी जो है वो भी लव लाइफ में थोड़ा इनका अनबन चल रहा है, उसके बाद इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा इनके भविष्य में, कि मतलब इन्हें अपनी चिंता करके अभी से कुछ ना कुछ इनको सोचना है, स्ट्रगल भी करना है, साथ ही आपकी गवर्नमेंट जॉब भी है, ठीक है, लेकिन बहुत स्ट्रगल करने के बाद। ओके, नेक्स्ट पूछिएगा। ठीक है सर, कोई रेमेडी दे सकते हैं आप इनको। रेमेडी, एक मिनट, अच्छा इनका
विवाह का अभी मतलब इनका विवाह का बता दें हाँ पहले। बता दीजिए विवाह का। विवाह होगा तो विवाह प्यार तो की हो ही गया होगा। हाँ, कोई नहीं, विवाह इनका अगर ये भी करने चाहें तो इनका योग बनेगा तीसरे मंथ से 2025 हाँ से, जो तीसरा मंथ जो होगा 2025 से बनेंगे आपके योग 2027 तक रहेंगे। ठीक है। अच्छा लव लाइफ में उतार आ सकता है, और ठीक है, तो थोड़ा लव लाइफ के लिए देखिएगा। ओके प्रेम विवाह जो है ना वो संभव है, लेकिन बहुत स्ट्रगल करने के बाद। ओके ठीक है। ठीक है। चलिए और कोई नेक्स्ट सवाल है जो अपना पूछिएगा। सवाल पूछना चाहता है? भाई और बहनों प्लीज अपना सवाल पूछिए। हमारे साथ पंडित भरद्वाज जी हैं, और आप जो भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं प्लीज पूछिए, बेझिझक होकर पूछिए। और प्लीज चिंगारी ऐप को भी डाउनलोड करिए अपने फोन में, और वहाँ पे बहुत सारे दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स भी आते हैं, पंडित जी भी आते हैं और सेशंस करते हैं। और आप अपना जो भी आपके डाउट्स हैं, आपकी जिंदगी में आपको कोई चीज सॉर्ट करनी है तो उसके लिए आपको जरूर गाइडेंस मिलेगी, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। उपाय बताया अभी पंडित जी ने आपको। स्ट्रगल जीवन में स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। ठीक है। और उपाय किस चीज के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं? कि प्रेम इन विवाह सारी के लिए पूछना चाह रहे हैं? इन सारी चीजों में कैसे सॉर्ट करें? सॉल्व आपको ही सर करना है। ठीक है। अगर अगर आप कर सकते हैं तो आप एक शुक्रवार को आपको ये कार्य करना पड़ेगा। प्रत्येक शुक्रवार को तांबे के लोटे में, एक तांबे का लोटा होता है, ये मत बोलना कि लोहे का चलेगा, स्टील का चलेगा, किसी का नहीं चलेगा, ओनली फॉर तांबे का लोटा। ओके ठीक है। तांबे के लोटे में आपको जल ले लेना है। जल जरूरी नहीं है कि गंगा जल ही होना चाहिए, कि समुद्र का जल होना चाहिए। ठीक है। जल हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। जल मतलब पानी। ठीक है, शुद्ध पानी, जल ले लेना आपको। ठीक ये ठीक है। और गुड़ होती है लाल मिठाई, ठीक है, उसमें थोड़ी सी इतनी सी गुड़ डाल लेनी है। घी होता है, देसी ही घी का प्रयोग करना है। ये मत सोचना कि जो जिसे हम लोग डालडा कहते हैं, रिफाइंड कहते हैं, वो डाल लेनी है, वो नहीं डालना है। ठीक है। आपको डाल लेना है, गुड़ डाल लेनी है, घी डालनी है, थोड़ी सी चीनी डाल लेनी है। चीनी डाल के और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना। दूध किसी का भी हो सकता है, गाय का या भैंस का, अदरवाइज किसी का नहीं चलेगा। गाय का चलेगा या भैंस का। अगर गाय का मिल जाए तो अत्यधिक अच्छा है। ठीक है। डालकर पीपल की वृक्ष, पीपल का पेड़ होना चाहिए, बरगद का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एक उपाय बताया था, हमने बताया था किसी को पीपल के वृक्ष पे करने के लिए, उन्होंने बरगद के ऊपर कर दिए। तो ऐसा नहीं आपको करना, पीपल का वृक्ष देख लेना है। और ठीक है, पीपल का वृक्ष की छांव में 12 बजे से समथिंग 1 बजे का टाइम रहना चाहिए। दिन के 12 बजे, रात्रि के 12 बजे नहीं, दिन के 12 से 1 बजे का ही समय चलेगा। ना 2 चलेगा, ना ही 11 चलेगा। 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप जल चढ़ाएंगे। जब उस पर धूप पड़ रही होगी तो धूप आपके ऊपर नहीं आनी चाहिए, उसके छांव में रह के आपको जल छोड़ना है। जिस समय आपको जल चढ़ाना है उस समय आप उसकी छींटे जो होती हैं आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। जल चढ़ाते जाएं और अपनी सारी प्रार्थनाएं मनोकामना करते रहें। ये आपको 11 शुक्रवार को करना है। कोई ज्यादा इशू नहीं है, आराम से निकल गए और ये आपने कर लिया तो आपको बहुत फायदा होगा। सही है। अच्छा प्रिया जी देखो ऐसा है, मुझे आपका सवाल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रिया जी आप यही सवाल हर एक सेशन में पूछती हैं कि आपके पति आपको लेने के लिए कब आएंगे। तो आई थिंक आप ये ऑलरेडी सवाल का जवाब ले चुकी है, मांग चुकी है प्रिया जी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वापस हम हर एक एस्ट्रोलॉजर के पास सेम सवाल पूछें। तो मैं सॉरी बट लेकिन आपका सवाल नहीं ले पाऊंगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमने आपके 3 सेशंस में तीनों एस्ट्रोलॉजर से सेम सवाल पूछा है। तो आई थिंक अभी आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ और मैं आपकी तकलीफ भी समझ सकता हूँ, लेकिन हम एक ही सवाल बार बार पूछेंगे तो दूसरे लोग जो है वो नाराज हो जाएंगे। हर किसी को मौका मिलना चाहिए। देखिए मैम प्रिया जी, अगर एक सवाल आप किसी से पूछती हैं, छोटा सा है, थोड़ी सी स्पीच मैं दूंगा जी, और ये आपके लिए बहुत आगे रहेगा। अगर आप ये सवाल मुझसे पूछती हैं और उस समय मैं आपको रीड कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उस समय मेरी अगर जीभ पर सरस्वती बैठी हुई और मेरे मुंह से ये निकल गया कि आपके पति आपको लेने ही नहीं आएंगे, तो ये भगवान को पूरा करना पड़ेगा। बाई चांस आप उनकी बुद्धि ऐसी हो, ठीक है, हम रेमेडीज एक बता दे रहे हैं, अगर आप ये करेंगी
तो आपके लिए एक छोटा सा रेमेडीज बता देते हैं। जी। आपको एक फोटो अपनी लेनी है, ठीक है, और एक फोटो उनकी लेनी, पासपोर्ट साइज होना चाहिए। एक दूसरे के सामने रखेंगे, उसमें काला इत्र काला भूत आता है इत्र, ठीक है, 2 3 5 बूंद कर देंगे, और मौली जिसे हम कलावा कहते हैं उसको ऐसे करके 11 बार बांध लेनी है, ठीक है, और एक शहद की सीटी में रखकर उसमें डाल देना, ठीक है, उसको रखकर उसको कस देना, और ऐसी जगह पर रखना है, ऐसी जगह पर रखना है जो कि किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। मोबाइल में नहीं तो आप मोबाइल तो शहद की उसमें बोतल में नहीं डाल देंगी ना सर मैम, आपको मैंने पासपोर्ट साइज फोटो बताई, दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, ऐसे ही रखना। अगर अच्छा प्रिया जी मेरी बात सुनिए, अगर आपको फोटो अगर आपके पास उनकी नहीं है, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं है, तो एक फोटो जो मोबाइल में है ना, आप किसी भी जेरोक्स की दुकान में जाएंगे ना, तो आपको उस फोटो का वो कलर्ड प्रिंट आउट दे देंगे, तो वो प्रिंट आउट लेके, कलर्ड प्रिंट आउट लेके आप काट के अपनी फोटो के साथ उसको काट के, आप जैसे पंडित जी ने बताया ना, उसको ऐसे जोड़ के उसमें शहद की बोतल में उसको डाल दीजिए, है ना। ठीक है, इतना आप करना है, यही रेमेडीज बताती है। सच्चे श्रद्धा भक्ति भाव से होगा तो सब कुछ सही होगा। सही है, सही है, सही है, सही है। चलिए, और कौन है जो चलिए, लास्ट नेक्स्ट सवाल सवाल अभी, कोई और पूछिए। लास्ट सवाल है अभी, कितने दिन तक, जब तक वो आ नहीं जाते तुम्हारी जिंदगी में? एक बार करना है, सिर्फ एक बार करना है और रख देना है, ठीक है, बोतल किसी के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए, हाँ। ओके, वो सीसी जो है ना किसी के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। और नेक्स्ट, नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर, आपको सुबह उठकर मंदिर में प्रणाम करना है, ठीक है, और भगवान से विनती करनी है आपको, ठीक है, और हो सके तो एक शाम के समय आप क्या करिएगा कि अपने आप को एक बंद कमरे में बैठकर शाम के समय कोई ना देख पाए ना कुछ सुन पाए तो भगवान से रो लीजिएगा और विनती कर लीजिएगा, आपका पूर्णता होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछेगा। जी 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 जी, बस हम वेट कर रहे हैं, कोई और सवाल पूछ रहा है तो पूछ लीजिए गाइस, किसी और का सवाल है तो प्लीज नीचे पूछ लीजिए। जी जी पूछिएगा जिसका सवाल है। नीलिमा जी एक और सवाल पूछना चाहती है। नीलिमा जी अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए फटाफट, ये अभी हम लास्ट सवाल ले रहे हैं। वैसे तो नीलिमा जी आपने सवाल पूछ ही लिया था हमको, लेकिन पंडित जी एक बात मेरे को जनरली जाननी थी। बहुत सारे लोग ना, ये जो स्पेशली यंगस्टर्स, वो जब जब यंग एज में होते हैं तो वो कहते हैं कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, हमारा उसके साथ बस कुछ हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए और बस हमको वो चाहिए जिंदगी में, ठीक है। तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हो? क्या ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई रेमेडी करके वो पॉसिबल है, या उन्हें इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या आपका क्या एडवाइस है? वैसे मेरा एडवाइस तो सर है कि ये चीजें कुछ होती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा। और मेरा मानना है कि ऐसी बातों में अपना समय ही बर्बाद करना है, जो कि अपने आप को देखें, अपने आप को इस योग बनाएं कि वो पर्सन आपको छोड़ रहा है तो उसको ये पता लगे कि मैंने किस हीरे को खो दिया। हाँ, ये बात तो सही है साहब, ठीक है। रेमेडीज करने से होता है, सब कुछ होता है, लेकिन रेमेडीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जहां पर मंत्र भी है और जहां पे तंत्र भी है, ये दोनों ही हैं। जहां पर मंत्र काम नहीं करते वहां पे तांत्रिक क्रियाएं ही करवा के, लेकिन ये चीज तो गलत है। अगर हम किसी को जबरदस्ती कोई चीज पाना चाह रहे हैं तो वो तो बेकार है, क्योंकि वो तो अपने माइंड में नहीं है जी। अगर कोई हम सो रहा है सर, कोई अगर सो रहा है और हम सोते हुए इंसान को उठा ले जाएं तो बेकार है मेरे लिए। जब वो जागेगा तो सब बेकार हो जाएगा, वो कहेगा आपने मेरे संग छल किया। आई थिंक दिल मिलने बहुत जरूरी है दोनों इंसान के, तब जाके ही वो पूरा होता है। जी सर, बिल्कुल। दिल जब तक आपके नहीं मिलेंगे तब तक सब बेकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम किसी घर को पॉलिश करवाते हैं तो ऐसी तो बात नहीं है, उस पॉलिश का छूटना संभव नहीं है जी। पॉलिश का छूटना संभव है, यानी कि हम अपने रिश्तों में जो पॉलिश करवा रहे हैं किसी तांत्रिक क्रियाओं से करके, तो वो एक ना एक दिन छूटनी है जी। क्योंकि अगर तांत्रिक क्रियाएं हम करेंगे उसका 1.25 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 1 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं रहता है। उसके बाद जब ग्रहण काल होता है उसके बाद हाँ, उसके बाद
जलेबी का टेस्ट सर। चलिए एक लास्ट सवाल ले लेते हैं राधिका जी का। उनका डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1999। इन्हें गुस्सा बहुत आता है, चिड़े इनको चिड़ी सी रहती हैं, इनको सर प्यार की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, कंपेनियन इनको की प्यार जरूरत की है। जरूरत है जी बिल्कुल। जी, इनको देखो प्रेम प्यार की की जरूरत है। देखो, कोई बंदा मिले तो ठीक है, वरना कुत्ता पाल लो, सिंपल है। नहीं नहीं नहीं, प्यार की इनको जरूरत है। ये सबसे पहले कहीं ना कहीं जब हमसे कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं सर कि हम बहुत अगर गुस्सा ना करने वाले भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कोई सामने वाला पर्सन या कोई अदरवाइज पर्सन अगर हमसे ऐसी बात कर देता है जिससे हमको बात बर्दाश्त नहीं होती, उसी दिन से गुस्सा आना शुरू हो जाता है। क्यों राधिका जी, राइट या रॉन्ग? कोई अगर ऐसी बात, अगर हम किसी को दिलो जान से चाह रहे हैं, चाहे मेरा बॉयफ्रेंड हुआ, अदरवाइज चाहे मेरी गर्लफ्रेंड हुई, चाहे मेरी माँ हुई, चाहे मेरा पिता हुआ, चाहे मेरा भाई हुआ, कुत्ता है इनके पास। कुछ भी अच्छा हुआ। तो अब इनको बिल्ली पाल लो फिर यार। बिल्कुल, बिल्ली पाल लो, डॉगी पाल लो, गाय पाल लो, कुछ भी पाल सकते हो। इंसान तो पलने से रहा, आपसे लग रहा है, क्योंकि जी, अगर जी। आप इतना गुस्सा करेंगे तो कोई टिकने इंसान नहीं आज के वाला है। टाइम में इंसान बेकार है ना, इंसान के साथ गुस्सा जहाँ करोगे तो टिकेगा आप नहीं वो। वहीं जाओ। क्यों सर? आप वहीं जाओ जहां आपको प्रेम स्नेह मिले। जी, मेरा बिल्कुल। मानना तो ये है, जिस रास्ते पर कांटे हो ना, तो उस रास्ते से स्वयं हट जाना चाहिए। ये नहीं करना, ये नहीं देखना चाहिए कि वो कोई कांटा अपने आप हटे। अगर उस रास्ते से हम पूरा रास्ता ही बदल देंगे ना, तो हमें कांटे की कोई दिक्कत नहीं। पंडित अगर जी, बाई चांस आप ही कांटे हमारा को दिल किनारे भी रख समझ लें, सकते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात कही थी, वाह वाह वाह। पंडित जी का तो काम ही है लोगों की पीड़ा समझना यार, पर तो उनको सॉल्व करना। सही है। तो चलो राधिका जी, आई होप कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। और अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए दिन में यार, कुछ हो सके तो गुस्सा कंट्रोल में हो। गुस्सा कंट्रोल में सबसे बढ़िया क्या है, एक तांबे का पात्र आता है, उसमें अच्छा। आप गंगा मतलब उसको जल यानी कि पानी भर के अर्धरात्रि में रख दीजिए, ठीक है। और अगर खुले में रखेंगे तो बहुत अच्छी, जिसमें चंद्र की रोशनी पड़नी चाहिए, और हल्की से बिल्कुल 2-3 दाने शक्कर डाल देने की, ठीक है। ये हर कोई कर सकता है, सुबह प्रातःकाल उसको पी लेना चाहिए। हर कोई कर सकता है ये हर कोई कर सकता है। ये बड़ा शांति का प्रतीक है, मन में शांति होगी, हर कोई कर सकता है। अच्छा, तो पानी, एक लोटे में पानी डाल के उस पे चंद्र का रिफ्लेक्शन आना चाहिए, और उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दे और सुबह उसको पी ले। 2-3 दाने बिल्कुल, और सुबह प्रातःकाल अपना ग्रहण कर लीजिए। अच्छा, उसको फेंकना बिल्कुल भी फेंकना नहीं, पूरा ही पी जाना है। उतना आप रखिए जितना आप पी लें। उसको ऐसा नहीं है कि मतलब आपने आधा गिलास आपसे पिया जा रहा है कि बाद में पी लेंगे, नहीं, आपको उठना है, ठीक है, और उसको पीना है। अच्छा, चलो यार मैं भी ट्राई करूंगा यार, मैं भी ट्राई करूंगा ये चीज तो बिल्कुल। आपको तो गुस्सा आता ही नहीं होगा। भाई मेरे को देखो, मेरा प्रॉब्लम पता है क्या, नया मेरी दीदी ना, हम लोग 2 दिन पहले ही बात कर रहे थे, कहती है कि यार उनको ये प्रॉब्लम है कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता है, और जब आता है तो 3-4 महीने के बाद मैं एक करके सारी चीजें जो है वो बताने लगता हूँ कि यार मुझे ये अच्छी नहीं लगी, वो अच्छी बात नहीं लगी, ये नहीं लगी। तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये सब तो ये बचा के रखा है, झगड़े के लिए बचा के रखा है, ताकि मेरे पास कोई कमबैक ना हो तेरे खिलाफ। तो ये गलत बात है। तो मैंने कहा यार मैं रोज झगड़ा करूं, इससे अच्छा एक दिन झगड़ा करूं ना, 2 महीने में एक बार, 3 महीने एक बार, तो वो बेटर है ना। मैं रोज करूंगा तो मतलब नहीं है उसका। बिल्कुल भाई, आप अगर रोज दाल को खाओगे ना तो बेकार हो जाएगा। वही तो कह रहा हूँ। कभी ना कभी तो बाहर का खाना भी जरूरी है। हाँ, तो मैंने कहा कि यार देखो, क्यों आनंद है, अगर हम नित्य प्रतिदिन बाहरी का खाते हैं, क्यों राधिका, अगर मैं तो बाहरी का खा रहे तो घर का खाना क्या अच्छा लगेगा? मैं तो सर घर का ही खाना पसंद करता हूँ। मैं बाहर का नहीं खाना खाता हूँ। मैं थोड़ा फिटनेस में भी हूँ, क्योंकि बाहर का खाने से क्या सेहत थोड़ी सी खराब हो जाती है सर, ऐसा है। जी जी जी, अच्छा हाँ, ये भी सर होता है कि मतलब ज्यादा घर का खाना ऐसा है या ज्यादा साहब, घर का खाना ऐसा है ना कि आप चाहे लजीज खाना खाएं या कड़वा खाना खाएं, नमक कम हो, चीनी ज्यादा हो, तेल ज्यादा हो, एटलीस्ट आपको पता है कि आप क्या खा रहे हो। बाहर के खाने में आप क्या खा रहे हो आपको पता नहीं है। बिल्कुल। तो ये मैं हर किसी को एडवाइस देना चाहता हूँ कि भाई घर का खाना खाओ, जो रूखी सूखी मिले खा लो भाई, और ठीक है।
हाँ, कैसे प्यार भी से मिले। खा लो। मैं तो सर एक और चीज करता हूँ सर, ये मैंने नया नया शुरू किया और मैं लाइक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली कर रहा हूँ कि मैं मेरे दिन का जो पहला मील होता है ना, पहला जो मेरा जो प्लेट होती है, जो नाश्ता होता है, मैं लंच नहीं करता, मैं नाश्ता खाता हूँ और फिर सीधा डिनर करता हूँ। जी। मैं हाथ जोड़ता हूँ उसको और मैं भगवान को बोलता हूँ, कभी इसमें बहुत सारा आशीर्वाद डालो, उसमें बहुत सारा पॉजिटिविटी डालो, न्यूट्रिशन डालो। और मैं सचमुच नमन करता हूँ कि भाई मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे अच्छा अच्छा नाश्ता सुबह सुबह खाने को मिल रहा है। तो बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ही हाँ करना चाहिए। जी अनन्न ब्रह्मा रसम विष्णु, यानी कि हे भगवान, आप हाँ त्रिदेव तीनों आए और मेरे भोजन को ग्रहण करें। जी बिल्कुल मेरी तो कितनी औकात नहीं, मेरी इतनी मजाल नहीं है कि हम आप देवों का भोग दे पाए, लेकिन आप आइए, अपना रसपान जितना भी हो सके अपना मधुर रस में डालिए आज, जी 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 बिल्कुल। चलो यार और इसी मैं बात पे ग्रहण आज, करूं और मेरी सद्बुद्धि विकसित हो। जी बिल्कुल, मैं तो हमेशा करता हूँ। मैंने पिछले 6 महीने से ये करना शुरू किया है और मुझे मेरे शरीर में भी फर्क दिखाई देने लग गया है जी और पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देने लग गया है। और मैं तो हर किसी को एडवाइस करता हूँ कि भाई अपने खाने को पहले आप ऊपर वाले से शुक्रिया जरूर मांगे, उनका आशीर्वाद जरूर ले। दिन का पहला अनाज आप खा रहे हो, पहला मील खा रहे हो, निवाला ले रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को तो वो भी किस्मत में नहीं है। तो थोड़ा सा शुक्र मनाइए भगवान का। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। सबसे जी अच्छी सर। बात आपकी ये थी कि आपने बहुत ही सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में, रिलेटेबल जो चीजें आपने उपाय बताए। आपने कोई ऐसा उपाय नहीं बताया जो लोग नहीं फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि बहुत सारे पंडित ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं कि आपको 7 मंदिरों में जाना है, आपको उस पेड़ के नीचे काले ही कुत्ते को खाना खिलाना है, सिर्फ वो ही करना है। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए फॉलो सर करना। सर, होता क्या है सर, जी जो चीज हमें प्रकाशित, एक छोटा सा एक छोटा सा पत्थर होता है ना, जो कि हम 10 रुपए का खरीद सकते हैं, वो भी वही मेरे जी प्रकाश देता है मेरे शरीर पर। और जो हम 1 लाख रुपए का भी नंग पहनेंगे, वो भी प्रकाश वही देता है। भाई आप एक आटा होता है, आटे की डिस्क चाहे आप 1000 तरह से बना लो, लेकिन उसको हम लोग पिसवाएंगे तो गेहूं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि इंसान छोटा ऐसा उपाय होना चाहिए जो पूर्णता आपके लिए अच्छा भी हो, हाँ सही भी हो और छोटा भी हो। जितने कोई इंसान सर ऐसा व्यक्ति होता है जो 10 रुपए नहीं खर्च कर पाता, जी बहुत आते हैं मेरे जी पास, ऐसे ऐसे क्लाइंट सर आते हैं। जी मैं पर्सनली भी पंटाई करता हूँ, जी पुरोहिती करता हूँ, तो मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं जिसके पास 10 रुपए नहीं है। तो जी हम ऐसा तो नहीं उनको कह देंगे कि आप ऐसा करिए, 10 किलो चावल लीजिए, आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं कि आप ऐसा करिए, आप इस जैसे कि इसका जप करवाइए, ऐसा तप करवाइए कि आपके यहाँ शांति मिलेगी। अगर वो छोटे उपाय से अगर मिल रहा है तो वो जी सही। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए और उम्मीद करते हैं आपसे वापस मुलाकात होगी। और जितने भी सारे लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। आप प्लीज चिंगारी ऐप को फॉलो करिए। हम लोग चिंगारी एस्ट्रो लाइव सेशंस करते रहते हैं और हम देश भर से सबसे बेहतरीन, सबसे ऑनेस्ट और सबसे केपेबल एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट को हम बुलाते हैं, उनसे एडवाइजेस लेते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप हर किसी का आने के लिए। हम मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Follow Astrolife by Chingari to get more updates.